स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सारिका गुप्ता ब्लॉग्स में। तो आज की ब्लॉग जो है उसकी शुरुआत सीधे किचन से हो रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी आ रही है, आप सभी को पता है। तो मुझे एक मोदक की रेसिपी बनानी थी, तो उसी की तैयारी आज हो रही है। तो चलिए वो सारी चीजें आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, और रेसिपी जो है वो मेरे सेकंड चैनल पे जिसका नाम है सारिका गुप्ता रेसिपीज, वहाँ आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग को आखिर तक देखिएगा, काफी आज के ब्लॉग में ना फ्रेंड्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मेरे कुकिंग चैनल की जब शूटिंग होती है ना, तो उसके बिहाइंड द सीन्स क्या कुछ होते रहता है, वही सारी चीज़ें आज आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आज एक मोदक की रेसिपी शूट होनी है, तो उसी की तैयारी चल रही है। मतलब रेसिपी शूट होने के पहले काफ़ी कुछ करना रहता है। तो देखिए सारे कांच के जो बर्तन हैं सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें मैंने निकाली है। एक में गुड़ डालूंगी, एक में मावा डालूंगी, साथ में खसखस के लिए एक अलग कटोरी, घी के लिए एक अलग कटोरी, केसर के लिए एक अलग कटोरी, ड्राई फ्रूट्स के लिए एक अलग कटोरी। तो इस तरह से सारे कांच के अच्छे अच्छे बर्तन जो है निकालने पड़ते हैं। उनमें सारे चीज़ों को सजा के फिर जो सारी सामग्री है उसकी शूटिंग होनी रहती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बस मोदक बनाना है तो बस किचन में आए और फटाफट काम शुरू कर दिए। गणेश चतुर्थी आ रही है ना फ्रेंड्स, तो मोदक की रेसिपी जो है वो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग है। और इसके अलावा मेरी एक सब्सक्राइबर है निकिता जी, जो मुंबई महाराष्ट्र में रहती हैं, तो उन्होंने भी मुझसे रिक्वेस्ट की थी मोदक की रेसिपी के लिए। तो इसीलिए आज का दिन निकाला है मैंने ये रेसिपी शूट करने के लिए। और पता है ऐसा भी नहीं है कि रेसिपी ही सीधा शूट करने लग गई हूँ सुबह उठ के साड़ी वाड़ी पहन के, ऐसा नहीं है। ब्रेकफास्ट बनाई, लंच बनाई, सब कुछ खाना पीना हो गया, बर्तन धोना हो गया, इसके बाद फिर से एक बार रसोई की सफाई हुई, तब कहीं जाके अभी शूटिंग की तैयारी हो रही है। और ये वॉल पे आप देख रहे हैं ना, एक वॉलपेपर जैसा होता है, तो वो लगा रही हूँ क्योंकि एक एक इंग्रेडिएंट जो है सारा रख के उसकी शूटिंग करनी है अभी। तो देख रहे हैं ना कितना झंझट वाला काम है, आसान बिल्कुल भी नहीं होता है कि बस आओ और फटाफट खाना बना लो। मैंने काफ़ी बार बताया भी है, कुकिंग चैनल की शूटिंग में बहुत समय लगता है। मतलब जो काम 1 घंटे में होना है वो शायद 2-3 घंटे लग जाए इस तरह से। तो देखिए वो वॉलपेपर मैंने लगा दिया ताकि टाइल्स दिखाई नहीं दे, और इस तरह एक एक इंग्रेडिएंट सारा रख के शूट हो रहा है। इसके बाद भी काफ़ी तैयारी रहेगी, तब कहीं जाके कुकिंग स्टार्ट हो पाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। साथ में हजारों बार तो कैमरा ही एडजस्ट करना पड़ता है। आप देखिए बार बार कैमरे की तरफ ध्यान देना कि कहीं मेरा बॉडी तो कट नहीं हो रहा है, कहीं सारी चीज़ें स्क्रीन में दिख रही हैं कि नहीं, ये सब। और इसके बाद जब कुकिंग हो जाएगी तो ये सारे कांच के बर्तन फिर से निकल जाएंगे और सबको वॉश करना होगा। तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है। ऐसा है ना फ्रेंड्स कि किचन में तो फैन वगैरह है नहीं, तो इसी तरह से एक एक चीज को अभी तक आपने देखा कि इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारी चीजों की शूटिंग हुई। मतलब मैंने फिर कैमरा ऑफ कर दिया था और एक एक करके हर चीज को कैमरे से मैंने शूट किया। यहाँ ये लगाने के बाद ये वाला वॉलपेपर या जो भी कहिए, तो इसके बाद अब फिर कुकिंग होगी। तो ये सब करने में ना बहुत ज्यादा समय लगता है। तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ अपने ब्लॉग में कि जब भी कुकिंग चैनल के लिए शूट करना रहता है ना, तो ऐसा है कि 1 घंटे का काम जो है वो 3-3 घंटे लगेंगे। और अभी क्योंकि आज एक फेस्टिव रेसिपी शूट हो रही है, तो आज तो और ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि फिर ये ड्रेस वगैरह पहन के करना और इसके बाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर से देखिए हालत जो है चेहरे की खराब हो जाएगी, क्योंकि पूरी तरह से स्वेटिंग हो जाएगी गर्मी की वजह से। और उसके बाद फिर से टचअप देना, और इसके बाद फिर जो आउटरो होता है, मतलब कैसी लगी आप लोगों को रेसिपी कमेंट करके बताएगा। ये सारी चीजें शूट होंगी, तो बहुत लंबा समय आज लगने वाला है, काफी देर हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी तैयारी करने में ही ना मुझे 1.5 घंटे ऑलरेडी लग गए हैं। इसको कद्दूकस करने में, इसको तोड़ के रखने में, मावा को, इसके अलावा अभी ड्राई फ्रूट्स को चॉप करना बाकी है। तो ये सारी चीजें इसी तरह से एक एक करके करूंगी, तब कहीं जाके कुकिंग शुरू होगी। तो देख रहे हैं ना कितना मुश्किल काम है। वीडियो देखने में तो लगता है बस 5 मिनट में रेसिपी बन के खत्म हो गई, लेकिन कितनी ज्यादा एडिटिंग, कितनी सारी शूटिंग करनी होती है, और बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगता है ये सब कुछ करने के लिए। ऐसे ही थोड़ी ना पैसे मिल जाते हैं यूट्यूब में, है ना, काम तो करना पड़ता है। तो मैं अभी काम करूँ, बातें ज्यादा हो रही है, काम कम हो रहा है। तो मैं रेसिपी शूट करने की तैयारी करती हूँ। अब ये देखिए ड्राई फ्रूट्स काटते समय ना स्क्रीन छोटा पड़ रहा था, तो मुझे इस तरह से थोड़ा पैर बेंड करके शूट करना पड़ रहा है, ताकि मेरा जो सर कट जा रहा है ना वो कटे नहीं। तो देखिए अभी पैर झुका लूंगी शूट करने के लिए। साथ में पीछे देखिए बैकग्राउंड में झाड़ू दिखाई दे रहा है और कचरे का पैकेट दिख रहा है, वो सब एडिट करके बाद में हटाऊंगी। तो देखिए ऐसे पाँव मोड़ के खड़े होने में ना हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन स्माइल फेस पे लिए हुए करना पड़ता है ताकि किसी को पता ही ना चले। देखिए कुछ सेकेंड के लिए आप लोगों को भी नहीं लगेगा कि मेरा पाँव मुड़ा हुआ है, लेकिन शूट होते ही फिर मैं पाँव को सीधा करूंगी, तब तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि पैर में ऐसे ही दर्द रहती है। ये देखिए शूट हो गया तो मैंने पाँव को सीधा किया। अब देखिए मुझे है ना 2-3 चम्मच गर्म दूध की ज़रूरत है केसर को भिगोने के लिए, रेसिपी में
शूट करना है। तो अब 2-3 चम्मच गर्म दूध मुझे कहाँ से मिलेगा, तो मुझे तो पूरा पैकेट ही दूध गर्म करना पड़ेगा। तो ये देखिए एक पैकेट दूध निकाल ली हूँ और फिर से दूध गर्म कर रही हूँ। तो फिर वो दूध हम लोग तो पी लेंगे बाद में, खैर, लेकिन एक बर्तन और निकल गया। तो इसी तरह से ना एक एक करके बहुत सारे बर्तन निकल जाते हैं फ्रेंड्स। और साथ में सुबह देखिए ब्रेकफास्ट लंच का बर्तन मैं ऑलरेडी धो चुकी हूँ और मेड भी कोई नहीं है, मैंने बताया ही है। तो सारा काम मुझे खुद ही करना रहता है। ये सारी कुकिंग हो जाएगी, फिर इसका डेकोरेशन होगा, वो शूट होगा, बहुत सारे शॉर्ट्स शूट करूँगी। इसके अलावा फिर यही जो मैंने ड्रेस पहना है मराठी स्टाइल का, थोड़ा सा बिंदी वगैरह लगाई हूँ ना, तो उस तरह के सॉन्ग्स में शॉर्ट्स भी बनाऊँगी। तो समझ सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा समय लगने वाला है। मतलब अभी दोपहर में शुरू की हूँ ना, ये सारा काम होते होते रात हो जाएगा, डिनर टाइम हो जाएगा। एनीवेज डिनर की फ़िक्र मुझे है नहीं, क्योंकि मैंने जब लंच बनाया तो डिनर भी साथ ही साथ बना के रख दी हूँ। तो वो चिंता नहीं है कि डिनर भी बनाना होगा। तो यही सारी चीज़ें आज करनी है दिन भर। इसके अलावा जो है ना, सारा स्टफिंग जो रहेगा उससे पता है मैं मोदक नहीं बनाऊंगी। बस रेसिपी में जितना चाहिए मुझे उतना ही बनाऊंगी, बाकी की स्टफिंग मैं रख दूंगी पार्टी साप्टा बनाने के लिए। पार्टी साप्टा की रेसिपी भी मेरे कुकिंग चैनल पे है। वो रेसिपी जो है ना, वो मुझे बहुत पसंद है खाने में। तो मैंने सोचा है कि वो एक दिन बनाऊंगी फुर्सत से। वो स्टफिंग रख दूंगी, ख़राब होती नहीं, आराम से रह सकती है वो हफ्ते भर फ्रिज में। तो उसको जब बनाऊंगी ना, तो मम्मी घर भी सोची हूँ भेजूंगी, और मम्मी लोग को भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं रख दूंगी बाकी का स्टफिंग, क्योंकि स्टफिंग पार्टी साप्टा में भी सेम ही होता है। तो चलिए, अब सारी तैयारी हो गई। ये देखिए दूध भी गर्म हो गया। अब केसर को भिगो देते हैं। बस 2-3 चम्मच काम था और उसके लिए पूरा 1/2 लीटर दूध मैंने गर्म किया। सोचिए फ्रेंड्स, आप लोगों को व्लॉग कैसा लग रहा है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मुझे ना आप लोगों से शिकायत है, कोई भी लाइक नहीं करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम लाइक आते हैं वीडियोस पे। तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया कीजिए। मैं जानती हूँ आप लोग देखते हैं, काफ़ी सारे व्यूज़ आते हैं, लेकिन उस हिसाब से लाइक जो है ना, बस गिने चुने लोग ही करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ लाइक किया कीजिए। और अगर कुछ कहना हो तो कमेंट भी किया कीजिए आप लोग। और ये देखिए सारे बर्तन जो मैं दिखा रही हूँ कि ब्रेकफास्ट लंच का सब कुछ वॉश की थी। तो इसके बाद अभी कुकिंग होगा, तो ये जितना भी बर्तन निकलेगा वो सब वॉश होगा। तो रेसिपी जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नहीं शेयर करूँगी, पुराने व्यूअर्स को पता ही है। न्यू व्यूअर्स के लिए फिर से एक बार बता देती हूँ कि मेरा कुकिंग चैनल जो है, वहाँ आपको ये मोदक की रेसिपी मिल जाएगी। और मेरे कुकिंग चैनल का नाम है सारिका गुप्ता रेसिपीज़। तो वहाँ जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये रेसिपी ऑलरेडी आ चुकी है कुकिंग चैनल पे। इसके अलावा आज जब आप लोग ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो आज तीज है। तो तीज के लिए आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई, और तीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए अब फटाफट कर लेती हूँ। इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसे डेकोरेशन वगैरह होगा, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को दिखाऊंगी। इसके अलावा पता है फ्रेंड्स, घर में जो कपड़े धोना है, घर की सफाई है, आदि की थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी देखनी ही रहती है। तो आप समझ रहे हैं ना कितना ज़्यादा वर्कलोड रहता है। रहती हूँ मैं बस एक कमरे में बंद, लेकिन उसी बंद कमरे के अंदर इतना सारा काम रहता है कि जिसका आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लोगों को लगेगा कि मैं तो बस एक कमरे में ही पड़ी रहती हूँ, लेकिन कितना कुछ जो होते रहता है उसी कमरे के अंदर। ये सारी चीज़ें ही आज मैं शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी देख सके कि क्या कुछ होते रहता है मेरे बस उसी एक रूम और एक किचन के अंदर। तो इसी तरह से ये सब रोज़ का ही है, क्योंकि कुकिंग चैनल है तो रेसिपीज़ भी शूट करनी ही रहती है अक्सर। और कई बार तो नहीं ठीक से मैं टाइमली डाल पाती हूँ, पता है, क्योंकि बस यही है ना, अकेले हाथ से एक इंसान कितना ही करेगा। ब्लॉग भी चैनल है, कुकिंग चैनल है, केक बेकिंग का चैनल है, साथ में घर के इतने काम होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं ठीक से मैनेज हो पाता है, तो एब्सेंट भी होते रहता है। कभी तबीयत ही बिगड़ जाए या कुछ हो इस तरह से। तो जो भी है, आज मैंने सोचा इसीलिए कि आप लोगों को बिहाइंड द सीन्स जो दिन भर मैं करती क्या हूँ घर के अंदर, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। अब रोज़ रोज़ तो एक ही चीज़ दिखाना, झाड़ू पोछा, कपड़े धो रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, ये सब दिखाना अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज
कुकिंग चैनल की शूटिंग जब होती रहेगी वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसके बाद फिर चावल का आटा गूँथना ये सब कुछ हुआ। इसमें तो आपको जल्दी जल्दी दिखा दे रही हूँ, एडिट करके कटिंग हो गई है, लेकिन ये सब होते होते ना बहुत समय लगता है। और थोड़ा ज़्यादा ही मोदक बना ली थी, सोची कि थोड़ा बहुत आंटी लोग को भी टेस्ट करवा दूँ। इसके अलावा एक अंकल है उनको भी देती हूँ, तो उन लोगों को भी मैंने थोड़ा थोड़ा दे दिया। और इसके बाद अभी लग गई हूँ इसकी प्लेटिंग करने में, क्योंकि ये सब भी शूटिंग के दौरान काम आएगा। प्लेटिंग भी करना पड़ता है, अच्छे से दिखाना होता है ना। और इसके अलावा 2 तरह का डेकोरेशन मैंने सिखाया था कुकिंग चैनल में ही, तो वही सारी चीज़ों की तैयारी हो रही है। और देखिए, आप देख सकते हैं ये जो नीचे टेबल क्लॉथ जैसा दिख रहा है वो एक्चुअली मेरी एक साड़ी है। इस साड़ी को पहन के भी काफ़ी सारे शॉर्ट्स बनाए हूँ, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे। और इसके अलावा जो आप ऑर्किड फ्लावर देख रहे हैं ना, ये पता है जन्माष्टमी में मैं लाई थी ना 2 स्टिक, एक स्टिक पता है 100 रुपये का मिला था, इतना महंगा। तो वो इतनी जल्दी ख़राब होता नहीं है, तो वो स्टिक मैंने संभाल के रख दिया था और उसको ही मैंने इसमें यूटिलाइज़ कर लिया डेकोरेशन के लिए। तो ऑर्किड साइड में रख देने से क्या हुआ कि लुक जो है अच्छा लग रहा था, है ना। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा था। देखिए, ये ऑर्किड रखने की वजह से, साथ में मेरे पास एक छोटा सा मल्टी कलर वाला बल्ब था, तो वो भी मैंने जला दिया ताकि और अच्छा दिख सके। तो देख रहे हैं ये सब भी कितना झंझट करना पड़ता है, मतलब प्लेटिंग भी अच्छे से हो, डेकोरेशन हो। देखिए होने के बाद कैसा दिख रहा है मोदक, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कि कैसा लग रहा है मोदक देखने में। और इसके अलावा रेसिपी जो है वो आप लोग वहीं देख लीजिएगा मेरे कुकिंग चैनल पे जाके। तो आज का व्लॉग जो सोच रही हूँ यहीं ख़त्म करूँ अब। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक। कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और न्यू व्यूअर्स जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो फिर मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और आप समझ ही सकते हैं कैसा हालत है। सारा तो चीज़ें आपने देखा सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। आज का ब्लॉग बनाना बस इसीलिए था मुझे कि आप लोगों को दिखा सकूं कि कुकिंग चैनल वगैरह चलाना जो है ना बहुत मुश्किल काम है, एकदम भी आसान नहीं होता है। तो चलिए, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, साथ में आइडिया भी मिला होगा जो लोग भी कुकिंग चैनल बनाना चाहते हैं उन लोगों को भी। और अब जा रही हूँ, अभी भी काम तो ख़त्म नहीं हुआ है। कुकिंग चैनल की शूटिंग हो गई है, ब्लॉग चैनल की शूटिंग हो गई है, अभी कुछ शॉर्ट्स बनाने बाकी है, तो वो सारी चीज़ें करनी है। तो अब चलते हैं, फिर मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।